अतुल लोंढे पाटिल को लाते हैं। जिस तरीके से आप लगातार हमला कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल के ऊपर, आज अजय माकन ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने 382 करोड़ का घोटाला किया है। सबसे ज्यादा उन्होंने कहा घोटाला हुआ है इंदिरा गांधी अस्पताल में। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी अस्पताल के निर्माण में 314 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया। अब तो आम आदमी पार्टी कहेगी कि बीजेपी और कांग्रेस एक है। अतुल लोंढे पाटिल, ऐसा है, मोदी केजरीवाल की नीति सदा चली आई। न गंगा साफ हुई न जमुना साफ हुई, झूठ जुमलों की रोज बारिश हुई। ये दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये हारने पर आए तो कहते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी एक है। कांग्रेस और बीजेपी एक है, ये तो कोई बच्चा नहीं मानेगा। बच्चा जो स्कूल में जाता नहीं है ना, वो भी नहीं मानेगा, क्योंकि उनके स्कूल में जाते बराबर जुमले और झूठ की बारिश जो है वो भी सिखाते होंगे ये लोग। क्योंकि 45,000 बच्चों ने दाखिला जो है निकाल दिया है। एक चार्जशीट हम अभी कल परसों में जारी करेंगे। देखिए, इन्होंने दिल्ली में बेरोजगारी है, इन्होंने बेड बोले थे हमने इतने बेड तैयार किए, 1200 वगैरह कुछ तो बेड तैयार किए हैं। हर चीज जो है आज अजय माकन जी ने सामने रख दी है कि कितना भ्रष्टाचार हुआ है, कितनी तुम्हारी कैंसर के हॉस्पिटल्स खराब है, कितना तुम्हारा MRI मशीन्स कितनी खराब है, एक्सरे की मशीन्स कितनी खराब है, कौन से हॉस्पिटल। एक बेड पे 3-3 लोग बैठेंगे। इन्होंने जो आंकड़े दिए हैं, एक बेड पे 3-3 लोगों को सुलाना पड़ेगा। जो एवरेज 102, 109, 112 ऐसा एवरेज आ रहा है। तो ये सारी बातें जो है, अभी मैं गिनता हूं कहां कितने पद खाली है। यहां पर हेल्थ सेक्टर में 8,194 पद खाली है। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर 3,267, DGHS में 1,532, स्टेट हेल्थ मिशन में 1,036, ड्रग कंट्रोलर डिपार्टमेंट में 75, MAMC में 503, लोक नायक अस्पताल में 581, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी में 580, जनकपुरी में 298, चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय में 352। इतने पन्ने हैं मेरे पास। इन्होंने जो गड़बड़ की है ना, ये सारे आज अजय माकन जी ने जो है ना, इनका चिट्ठा जो है पूरा खोल के रखा है। अगर इनमें दम है, अगर ये सच्चे हैं, मैं तो थोड़ी सभ्य भाषा का इस्तेमाल करूंगा, अगर ये सच्चे हैं तो ये बता दें कि अजय माकन जी ने जो कहा था। एक मिनट ऋतुराज जी, मुझे बोलने दीजिए, फिर आप रिस्पॉन्ड कीजिए। तो ये सारे इसका जो है ना एक व्हाइट पेपर निकाल के जनता के सामने कल तक रख दें। अब दूसरी बात, राजीव शुक्ला जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके जो सवाल पूछे थे, इन्होंने खड़े नहीं किए। 52,344 JNRM जवाहरलाल नेहरू नागरिक निवेदन 2013 में हमने इनको दिए थे घर। कितने बने थे? 52,344। 35,744 घर है कंस्ट्रक्टेड, खाली पड़े हुए हैं। हाउस कितने? 4,833 इन्होंने घर दिए सिर्फ। और हाउस अंडर कंस्ट्रक्शन 16,600 है, वो जो खराब हो चुके हैं। क्रेडिट कौन लेगा? बीजेपी लेगी या फिर आप लेगी? इसके चक्कर में झुग्गी झोपड़ियों को बाहर रखना पड़ा। और पूर्वांचलियों को आज इन्होंने जो दोष दिया है केजरीवाल जी ने कि पूर्वांचलियों की वजह से जमुना खराब हो रही थी, तो फिर आपको STP प्लांट क्यों नहीं लगाया आपने? STP प्लांट में से 50% से ज्यादा प्लांट आपके क्यों खराब है? क्यों हजारों नाले जो है वो नाले सीधे जाके जमुना में जाकर मिलते हैं? गंगा मैया के भी यही हाल है। तो दोनों जो है, दोनों ने धोखा किया है। ठीक है, तो आपने मान सम्मान वाला जो आरोप प्रत्यारोप चल रहा है उसमें आपने पूर्वांचलियों के अपमान का आरोप अरविंद केजरीवाल ने। 10 सेकंड अच्छा, बस 10 सेकंड, क्योंकि मैं अवधेश जी के पास जाना चाहती हूँ। हाँ, 10 ही सेकंड मुझे दीजिए। एक बात करता है पंजाबियों को अपमान करता है, दूसरा पूर्वांचलियों को अपमान करता है। दिल्ली के बुनियादी सुविधाओं का और दिल्ली के सच्चाई की बात केवल कांग्रेस की है। आज आकर केजरीवाल जी ने मध्यम वर्ग की बात की। ये बात तो हम कब से बता रहे हैं कि जीएसटी के अंदर मर रहे हैं, लेकिन ये कहते हैं कि हम 25,000 करोड़ कहां से लाएंगे? पर बार-बार राहुल गांधी जो बात करते हैं, जाति की बात करते हैं, आपको लगता है कि कुंभ का एकता का मैसेज उसको कुंद कर देता है? ये जो जाति की राजनीति नहीं करते हैं राहुल जी, जाति की बात नहीं करते। राहुल जी कहते हैं जिसको जितनी संख्या है उसको उतना रिसोर्सेस में हक मिलना चाहिए। राहुल जी हक की बात करते हैं, जाति की बात नहीं करते हैं। जाति की बात नहीं करते। अवधेश जी, आप तो कुंभ की नगरी में इस वक्त मौजूद है, ये बताइए कि आज से आपको लगता है कि किसी तरीके का माहौल बनना शुरू हुआ है? क्योंकि आज 1 साल भी हो गए हैं राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को। कुंभ में भी आज डुबकी की वो तस्वीरें पूरी दुनिया देख रही है, दिल्ली का वोटर भी देख रहा होगा। कुछ चुनावी असर, कुछ चुनावी संदेश आप इसमें देखते हैं? देखिए, किसी भी माहौल का चुनावी असर तो होना ही है, वो चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में हो। लेकिन मूल बात यह है कि चुनाव के लिए और राजनीति के लिए आप क्या संदेश देते हैं? आप भारतीय जनता पार्टी के, योगी आदित्यनाथ जी के या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हम विरोधी हो या समर्थक हो, लेकिन ये इन लोगों ने एक देश को जो दिशा देने की कोशिश है, अखिलेश जी करें। मैं ये पूछ रहा हूँ कि कुंभ में संपूर्ण उत्तर प्रदेश यहाँ है, संपूर्ण देश और दुनिया के संत महापुरुष यहाँ है, सब यहाँ आ रहे हैं। ऐसी जगह कैबिनेट की बैठक नहीं हो तो कहाँ हो?
आप बताइए, इस समय कुंभ में कोई भी दिन नहीं है, मैं तो स्वयं यहाँ हूँ, कि 1 करोड़ से कम लोग एक साथ यहाँ रहते होंगे। 50-60 लोग तो नॉर्मल लगभग वो ट्रेन से उतरते हैं, चारों तरफ है। कुछ दिल्ली से भी यहाँ आए कैबिनेट की बैठक करना, और कैबिनेट की कौन आए होंगे? दिल्ली से भी लोग गए होंगे वहां पर यात्रा पे। देखिए, नहीं, सभी पार्टियों के लोग आ रहे हैं वहां। किसी को पता चल रहा है, जो जाति की बात हो रही है, आप कुंभ के घाट पर जाइए, क्या कोई पूछता है आप किस जाति को हो, डुबकी लगाने वाला हो? वहां पंडित जी बैठे हुए हैं, वो चंदन लगा रहे हैं, पूछते हैं किस जाति के हो। लोग आकर के धार्मिक संस्थानों में पंक्तियों में बैठकर भोजन एक साथ कर रहे हैं, कोई किसी की जाति धर्म भी नहीं पूछता है। सबसे बड़ी बात तो यह बाहर हल्ला हो रहा है। तो राजनीति से परे यहाँ का जो माहौल है, एक दिव्य, इसको कहते हैं कि अगर इतने एक साथ शंख और घंटाल बज रहे हैं, इतने यहाँ यज्ञ हो रहे हैं, इतना संगीत है, इतने प्रवचन है, तो ऐसे सकारात्मक वातावरण में अगर कैबिनेट की बैठक नहीं होगी, ये देश ने कभी सोचा ही नहीं। और इसके असर आप देखिए, अभी जो कैबिनेट की बैठक हुई है, क्या केवल उसमें भगवा झंडा के लिए हुई है? 7 जिलों का जो डिसीजन हुआ है, 7 जिलों को धार्मिक सर्किट के रूप में विकसित किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो रही है कि भाई हमारे जो भदोही जिला है, मिर्जापुर है, वहाँ कैसे 4 लेन सड़कें बनेंगी, 15,000 करोड़ के निवेश की वहाँ बात हो रही है। जो आधुनिक चिकित्सा है उसको कैसे बढ़ाया जाए, तो पीपीपी के मॉडल पर। अब आज का फैक्ट यह है कि धार्मिक, जो इसको हम तीर्थाटन कहते हैं, गोवा से लगभग 7 गुना ज्यादा लोग अयोध्या आए हैं 1 वर्ष में। ठीक है। और लगभग 10-10.5 गुना ज्यादा लोग वाराणसी आए हैं। तो आप सोचिए, ये आय के साधन है कि नहीं है? और सबसे लोगों का जो समागम होता है, तो उससे आपकी एकांगिता टूटती है आपके अंदर। और जो दिल्ली की बात उठा रहे हैं, पंजाबियों से तो किसी को नफरत नहीं रहा है। पंजाबियों ने हमारे देश को बचाने के लिए अपनी जान दी है, हमारे देश का भाग है। लेकिन अगर पंजाब से अगर सरकारी गाड़ियां, पुलिस की गाड़ियां या उस तरीके से आकर के कुछ माहौल बना रहे हैं, तो इशू तो उठाना पड़ेगा। उस इशू में कोई समस्या नहीं, इसको आप पंजाबी से जोड़ देंगे। या अखिलेश जी को किसी ने मना किया था कि आइए आप डुबकी मत लगाइए, अपने नेताओं के साथ आइए, एक तरीके का जो पूरा वातावरण बन रहा है, उसमें ये छोटी छोटी चीजें जो है वो बेमानी हो जाती हैं। जोशी जी, आप मुझे एक चीज बताइए कि इनके मुख्यमंत्री, इनके नेता जब उत्तर प्रदेश से दिल्ली आते हैं, तो उनकी सिक्योरिटी भी होती है, उनके साथ अधिकारी भी होते हैं, उनकी गाड़ियां भी होती है। इसी तरीके से पंजाब से, अगर पंजाब के जो है सो मुख्यमंत्री हैं, पंजाब के मंत्री हैं, पंजाब से लोग अगर यहाँ आ रहे हैं, उनके साथ उनकी सिक्योरिटी आ रही है, उनके साथ उनकी गाड़ी आ रही है, तो उनको प्रॉब्लम क्या है? इनके लिए तो प्रचार में पूरा लाव लश्कर देश भर से आता है। बात एक्चुअली में इंपॉर्टेंट क्या है? ना तो इनके पास चेहरा है, ना इनके पास नैरेटिव है, ना इनके पास कोई एजेंडा है, ना कोई विजन है, ना ये काम का मुकाबला कर सकते हैं, ना अरविंद केजरीवाल जी के मुकाबले कोई चेहरा है इनके पास। तो बेमतलब की ऊल जलूल की बात करेंगे, कोई की काम का मुकाबला कर नहीं सकते हैं। और अभी रोहन गुप्ता जी कह रहे थे, तो भाई काम का मुकाबला करो ना, 20 राज्यों में सरकार है, बताओ ना, अब काम बताओ दिल्ली के लोगों को कि भाई 20 राज्यों में ऐसा कौन सा मॉडल है जिसको लोग फॉलो करेंगे। पर ऋतुराज जी, पंजाब की सिर्फ गाड़ियां ही नहीं आ रही ना,